एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 जनवरी 2025 की साल की पहली लव रीडिंग चैनल पे अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि आपके रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं, मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में है, इन एंड आउट के लो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, सभी के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा डिफर मैसेजेस रहेगा। बस उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट करता है, जितना आपकी स्टोरी से रेजोनेट करता है, क्योंकि बहुत सारे कुंभ राशि वाले, बहुत सारे एक्वेरियस है, तो ज़रूरी नहीं है 100% सारी बातें रेजोनेट कर जाए आपसे। हो सकता है 100% रेजोनेट कर जाए, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है थोड़ी बहुत बातें ही रेजोनेट करे। इसीलिए जितना आपके लिए है उतना लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। और सेकेंडली, सन मून राइजिंग वीनस साइन से, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, ओके, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होगी, इसीलिए थाथी पे फोकस मत कीजिएगा। करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, थॉट्स, सम लव मैसेजेस एंड एडवाइस देखेंगे हम 1 से 10 जनवरी के बीच में एक्वेरियस की और एक्वेरियस के पार्टनर की कैसी रहेगी। एक्वेरियस के पार्टनर की एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस के पार्टनर के लिए, और 2025 की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। बजरंगबली की कृपा आप पे बनी रहे। बजरंगबली का ज़रूर स्मरण कीजिएगा पूरे साल। किसी भी मुसीबत में पड़े तो उनकी शरण में ज़रूर रहिएगा। चालीसा का ज़रूर पाठ कीजिएगा, वो आपको अपने लाइफ के ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे। और नए वर्ष की शुरुआत उनके मंदिर में जाके ज़रूर करने की कोशिश करें। सभी कोई भी समुदाय के लोग हैं, ईश्वर की आशीर्वाद और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। आपके और आपके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, आपकी लाइफ मंगलमयी हो, यही आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ। चलिए देखते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ। आप बस सोच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये वाली चीज़ पूरी हो जाए तब मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊं या चली जाऊं, ये चीज़ पूरी हो जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, फिर उसके पास चला जाऊं, उसके पास चली जाऊं। ओके, तो इसी चीज़ को सोच सोच के कि एक चीज़ ख़त्म होती नहीं है कि दूसरी चीज़ सर पे आ जाती है। टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। बातें बंद हुए हुए बहुत समय हो गया। ये बार बार रीडिंग में 4 साल की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। या तो आपके रिलेशनशिप को 4 साल हो गया है, या फिर आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, 4 साल से चल रही है। 4 साल नो कांटेक्ट, लो कांटेक्ट की स्थिति को भी हो सकता है। यस, इस टाइम पे मैं आपको देख रही हूँ कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मीन्स की विचारों में नहीं लाना चाहते कि बहुत हो गया लाइफ में नेगेटिविटी, बहुत हो गया ओवर थिंकिंग। अब चीज़ों को सही से हैंडल करने का टाइम आ गया है। काफ़ी जोर लगा रहे हैं अपने परेशानियों से उभर के अपने पार्टनर के पास जाने के लिए। अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट और सेपरेशन जैसी स्थिति है तो आपने बहुत कुछ उनसे छुपाया है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इन द पॉजिटिव वे। शायद आप नहीं चाहते थे कि आप जो भी परेशानी झेल रहे हैं अपनी लाइफ में, उनके साथ उनको भी आप शामिल करें। हो सकता है आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ शेयर किया था, हो सकता है आपने सोचा था कि सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए कहीं ना कहीं।
तो मैं आप देख रही हूँ कि आपके जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना कहीं आप उन पे जो नज़र बनाए रखे हुए हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपकी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है इस टाइम पे। पीछे वो बहुत पास्ट में वो बहुत इमोशनली चीज़ों को लेते थे, डिसीजंस डेस्परेट होके ले लेते होंगे। लेकिन इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि अगर आप उनके पास जा भी रहे हैं ना, सोच विचार कर रहे हैं, एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है यहाँ पे, सोच विचार कर रहे हैं, रातों को जग जग के उनके बारे में सोचते हैं, सपने में भी देख रहे हैं, ठीक है, उनके साथ सपने देख रहे हैं कि काश ये होता, वो होती तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता, ठीक है। आपने एक माइंड मैपिंग की होगी मे बी कि ये चीज़ें मैं ओवर कर लूँ, तुम्हें अपनी इस मीन्स कि इस स्ट्रगल जर्नी में नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, इस परेशानी में नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, तो मुझे ये सफ़र अकेले ही तय करना है, अपनी सारी मुश्किलों को अकेले ही टैकल करना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास जाऊंगा या जाऊंगी। आप इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है काफ़ी एक्वेरियस की अपने पार्टनर की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में ये बार बार आ रहे हैं। वो तो आगे चेक करेंगे कि एक्शन ये मतलब कि लेने की उसमें है या नहीं। सक्सेस आपको मिल रही है, धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही है आपकी लाइफ में। अब आप सोच रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपने कोई प्लान बना रखा होगा कि मैं इन सब प्रॉब्लम से सॉल्व कर लूँ, फिर अपने पार्टनर के पास जाऊँगा और जाऊँगी। आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहे और इस परेशानी का हिस्सा बने, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपने बैक स्टेप लिए होंगे ना क्वेरियस, एक तो मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी मैरिड है शायद। आप चाहते दोनों को ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि मीन्स कि आपके सामने ऐसी कंडीशन रखी गई होंगी कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को छोड़ के अपने इस पार्टनर के पास जाते हैं, ओके, तो आपको शायद घर ही छोड़ना पड़ेगा, या लाइक होता है ना कि परिवार वाले ये कह के ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारा हमसे कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, फाइनेंशियल कह लो, इमोशनल कह लो, कुछ भी कह लो। तो कहीं ना कहीं आपने इस वजह से भी पीछे हटे हैं। यस, क्योंकि आप थोड़ा सामाजिक पर्सन हैं, तो सब कुछ सोच के चलते हैं, जवाब देना आपको भारी पड़ता है कभी कभी, मैं ये देख पा रही हूँ। बहुत याद करते हैं, सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है बस आप चाह के भी उनकी थॉट अपने मन से नहीं निकाल पाते। और वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल, कि कुछ भी मैं जाके बोल दूं वो सुन ले। अब ऐसा नहीं होगा। पहले ऐसा होता होगा कि आपको जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कोई नहीं, ओके, कोई उनकी ये थॉट होती होगी कोई नहीं, चलता है ये सब। लेकिन अब नहीं, क्यों गए थे, क्यों गई थी, प्रॉपर रीज़न दो। लॉजिकल बातें होगी, कोई इमोशनल बातें, रोमांटिक बातों से आप कवर नहीं कर सकते। ये आपकी थॉट प्रोसेस है, हो सकता है हो जाए, और हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वही हो। वो तो आपको ही पता है कि आपने पास्ट में क्या किया था, या आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन चल रही है, कितना डेप्थ में चीज़ें मीन्स खराब हुई है या उथल पुथल मची है उसमें। डिफेंड करेंगे अपने आप को आप, मैं देख रही हूँ, आप सफाई भी देंगे, आंसर्स भी करेंगे। इतने दिन तो आप आंसर देने से बच रहे थे, और कहीं ना कहीं आंसर देने से बचने की वजह से भी मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्वेरियस ने अपने पार्टनर से पीछे कदम खींचे हैं। जवाब ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि हो सकता है एक्वेरियस आप अपने लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, नो डाउट हो ही सकता है, लेकिन आप उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करें, समझाए कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत बार अपने पार्टनर को समझाया होगा, लेकिन अब आपको आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैं बार बार अगर ऐसी बातें बोलूँगा या बोलूँगी तो सामने वाला मुझे बहानेबाज सोचेगा, राइट। धीरे धीरे आपके डिज़ायर भी मैं देख रही हूँ
आप पूरे करने की तरफ बेबी स्टेप ले रहे हैं और कोई एक विश भी आपकी फुलफिलमेंट होगी। शायद आपने कहीं पे यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी एनर्जी है करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, कहीं पे पैसा लगाया था या कहीं इन्वेस्ट किया था, शायद वहाँ से आपको कोई छोटा सा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, या फिर बहुत टाइम पहले इन्वेस्ट किया था तो मैं देख रही हूँ वहाँ से छोटी सी एक आपको मीन्स की उम्मीद की रोशनी नज़र आ रही है। यस, आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप में सुधार किया है और अभी भी कर रहे हैं कि अब जब मैं वापसी करूं अपने सारे इमोशनल मीन्स रिश्तों में तो एक न्यूनेस के साथ, ना कि एक मीन्स मुरझाया हुआ सा मुंह लेके चला जाऊं या चली जाऊं, ऐसे से आप चाहते हैं। काफ़ी सोच विचार करें, काफ़ी मिस कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम मैं देख रही हूँ कि आपको इस अलगाव में रहना ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते नज़र आ रहे हैं मुझे अपने पार्टनर को। अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो वो भी सोच विचार में ही फंसे हुए हैं। एक्शन ओरिएंटेड तो उनकी तरफ से भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम में दिखाता है कि चिंता मत कीजिए एक्वेरियस। ओके, जिस तरीके से आप बेबी स्टेप ले रहे हैं ना, आप देखेंगे आने वाले समय में आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं। शायद आपने इसी वजह से उन्हें छोड़ा था कुछ समय के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीन्स की होता है ना केयरलेस हो जाना, बिल्कुल सिर्फ प्यार प्यार, रिश्ते रिश्ते पे ध्यान देना, करियर छोड़ के, लाइफ की जर्नीज़ को भूल के और चीज़ों को भूल के, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि मुझे इससे दूर होना पड़ेगा इसको कामयाब करने के लिए। तो आपका प्लान काम कर रहा है, लेकिन अब क्या वो आपको मिलेगा या मिलेगी जो वो हर्ट हुए थे उस टाइम। देखिए, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लिब्रा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जी, थॉट्स, इंटेंशंस उनके लिए। एक्वेरियस, अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इन दिनों न्यू ईयर ऑफ़र भी मैंने निकाला है, तो जो भी आप रीडिंग लेंगे, जो भी आप पेड रीडिंग लेंगे, 1, 2 या कुछ भी, तो उसके साथ आपको फ्री 2025 की न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो प्लस एस्ट्रो रिपोर्ट मिलेगी। हर एक क्षेत्र की, लव लाइफ की, करियर की, हेल्थ की, एजुकेशन की, सब चीज़ों की, एंड प्लस वास्तु रेमेडीज़ एंड टिप्स भी मिलेगी आपको। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यस, पैसों की तरफ इनका भी बहुत ध्यान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी, लेकिन स्लो एंड स्टेडी, स्टेबिलिटी के साथ आएगी, स्लो के साथ आएगी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इनको अब किसी की चिंता नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत खो दिया मैंने, बहुत गिड़गिड़ा दिया मैंने, अब मैं ना किसी की सोचूंगी ना किसी का सोचूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। इस जर्नी में मैं ही मेरा साथी हूँ, जो छूटते जाएंगे वो छूटते जाए, जिसे रहना है वो रहे। इन्होंने काफ़ी अपने ऊपर वर्क किया है, एक्वेरियस काफ़ी वर्क किया है। इनकी पास्ट से ही ये थॉट्स है, फीलिंग्स है, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बहुत सारे थॉट्स चेंज हुए हैं। ये भी करियर ओरिएंटेड पर्सन है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने अब लाइफ के मतलब को समझना स्टार्ट किया है। दोबारा से अपने पुराने वर्जन में ये आने की कोशिश कर रहे थे बहुत लंबे समय से, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ये धीरे धीरे आएंगे। 2025 में आप देखिएगा ये अपने मेहनत का रिवॉर्ड मांग रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तभी मैंने कहा स्लो एंड स्टडी है, लेकिन आएंगे ज़रूर। अब ये लॉन्ग टर्म
और परमानेंट चीज़ों पे ध्यान देंगे। अब हमें कभी भी किसी का पता नहीं चलता कि कौन परमानेंट है, कौन टेम्परेरी है, कौन सी सिचुएशन तो ऑलवेज टेम्परेरी है। इस दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये तो बात सत्य है। लेकिन ये होता है ना, जब तक हम इस दुनिया में हैं, कुछ लोग हो, ज़्यादा की भीड़ नहीं चाहिए, कुछ लोग हो बस कि उन्हें बिल्कुल निश्चिंत होके कुछ भी बोल सके, जैसे हम अपने मदर फादर के सामने बोल देते हैं। तो बस ऐसा ही इनको ऐसा लगता है इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत की है, अब बस ये वेट करेंगे। ये चाहते हैं कि एक बार आपसे बात हो जाए। ये किसी और के भी मतलब रीडिंग में आई थी, एक छोटी सी कम्युनिकेशन ही सही हो जाए हमारे बीच में, तो शायद सब कुछ सॉल्व आउट हो जाए। शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों दूर हुए थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये दूर करना चाहते हैं। उसके बाद इन्हें कोई चिंता नहीं है कि उसके बाद आप क्या डिसीज़न लेते हैं, कोई चिंता नहीं है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार इनकी बात सुन लेनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, देखिए एक्शन का कार्ड यहाँ पे आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन थोड़ी देरी से। यस, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, काफ़ी इंस्पायर्ड है ये बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, अब ये किसी से नहीं डरते, ना किसी को खोने से नहीं डरते। वो एक कहावत है, तुम मेरे ज़िंदगी का आखिरी डर थे। अब मीन्स कि हो सकता है कि आप से इन्होंने ऐसे कुछ वर्डिंग्स बोले हो या इनके एक्शन ऐसे रहे हो। ठीक है, आप इनको देखेंगे कि ये बिल्कुल अब थोड़ा बहुत भी अगर डरते होंगे ना पहले, तो अब इनकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट देखेंगे आप। ये अब किसी से नहीं डरते, ना किसी की परवाह करते हैं। अपने लाइफ का पूरा होल्ड इन्होंने अपने ऊपर, अपने हाथ में ले लिया है। करियर ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, ओके, पैशनेट एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में फिर से उभर रहे हैं। यस, लाइफ को समझ चुके हैं, एडवेंचरस एनर्जी में है टोटली। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप मतलब कि आप इनकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, तो यस, एक न्यू ही पर्सन पाएंगे आप। इनकी बातों में बहुत कुछ आपको चेंज दिखेगा, इनके एक्शन में एक अलग ही मीन्स एंथुजियाज्म दिखेगा, एक स्पार्क दिखेगा। आप सोच रहे हैं बहुत समय से एक्शन लेने का, कि ये थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और ग्रो कर जाए, फिर मैं जाऊं, कहीं देर ना हो जाए। देख लीजिए 10/7 डेट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है 7 डेट पे किसी का बर्थडे हो। ओके, मुझे ऐसा सा लगा। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो लव था ना, या लव है, डिवाइन लव है बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो है जो मैग्नेटिक पुल आता है इनको आपकी तरफ। ये अपना ध्यान बहुत भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स की है। न्यू बिगिनिंग्स किसी और के साथ मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ, क्लियर कर दूँ मैं आपको। न्यू बिगिनिंग्स खुद के साथ ही। वो कहते हैं ना, दिल के कोने में छोटी सी मतलब एक जगह बना ली है जहाँ आपकी तस्वीर छुपा ली है। अब वहाँ पे किसी को भी नहीं पहुँचने देंगे। कहीं ना कहीं इमोशंस छुपाते हैं, लेकिन दिल में अभी भी प्यार है। साइन है यहाँ पे पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस। चलिए देखते हैं आउटकम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एक्वेरियस। टर्निंग इन, अपने अंतरात्मा से जुड़ चुके हैं ये बहुत ज़्यादा। खुद पे इन्होंने बहुत रिसर्च एंड वर्क किया है कि दुनिया से शिकायत करके क्या होगा, मुझे खुद पे ही वर्क करना होगा। प्रोजेक्शंस, फिर से 7 की यहाँ पे एनर्जी आई है। प्लेफुलनेस,
वही फूल का कार्ड दिखाता है यहाँ पे। बिल्कुल एक न्यू ऊर्जा के साथ ये अपनी लाइफ में अब बहुत सारी पैटर्न्स के एंडिंग्स करके कुछ तो यहाँ पे एंडिंग हो रही है और न्यू पैटर्न्स बिगिनिंग्स हो रहे हैं। आपके लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ हारमोनियस एनर्जी फिर से वापस आएगी और वो आप दोनों को ही करना पड़ेगा। प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है यहाँ पे कि शायद आपसी समझ से, आपसी समझौतों से फिर शायद एक दूसरे से टकरा के कुछ एक परिवर्तन आने की संभावनाएं हैं। और ये सबके लिए नहीं आया है मैसेज, ठीक है। जिन्होंने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है उनके लिए। लव मैसेजेस देखेंगे। यू हैव ट्रिगर्ड मी, डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ओके, आगे बढ़ गए हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के पर्सन्स की एनर्जी आ रही है। दे हैव हर्ट मी, बहुत हर्ट है, ये बहुत हर्ट है। अब आपको ही पता होगा कि कैसी सिचुएशन में आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो मैसेज है कि डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं आप। अगेन किसी के साथ नहीं, अपने मेंटल पीस के लिए अपने साथ ही, अकेले ही। आई एम दूसरी एनर्जी, आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। ऑब्सेसिंग एनर्जी अभी भी है, लेकिन काफ़ी लड़ाई कर रहे हैं खुद के साथ। टर्निंग इनका मैसेज आया था ना, अपने साथ बहुत बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं अभी भी। यू हैव ट्रिगर्ड मी, ट्रिगर किया है इनको, ऐसा लगता है। चलिए देखते हैं। एडवाइस, नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। बी असर्टिव। देख लीजिए अब नॉट द राइट टाइम किस लिए आया है। बाय एक्वेरियस,